आज मैं ले आया हूँ एक नई सीरीज़ जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। ठीक है, ये नीट 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होता है। तो चलिए इसको आज सॉल्व करते हैं। ओके, स्टार्ट। देखिए, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे एनसीईआरटी बोलते हैं कि टाइडल वॉल्यूम, ओके, टाइडल वॉल्यूम, एक मिनट, हाँ, टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड मतलब आप जब सांस लेते हो नॉर्मली, जब सांस जितना लेते हो या छोड़ते हो, ठीक है, इसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये क्या है, इसका अमाउंट क्या है? इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट क्या है? 500 ml। ओके, ये टाइडल वॉल्यूम है क्या? हाँ, हम जब नॉर्मली सांस लेते हैं या जब नॉर्मली सांस छोड़ते हैं, ओके, जितना छोड़ते हैं नॉर्मली, मैं अब फिर से बोल रहा हूँ नॉर्मली, वो है टाइडल वॉल्यूम। ओके, टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब है क्या? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे बोलते हैं additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration। ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब टाइडल वॉल्यूम के बाद, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम के बाद एक पर्सन जितना इंस्पायर कर सकता है, ठीक है। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या नॉर्मली इस हिसाब से लीजिए, टाइडल वॉल्यूम मैंने लिया 500 ml, उसके बाद जितना मैं इंस्पायर कर सकता हूँ, ठीक है, जितना लास्ट तक, टाइडल वॉल्यूम के बाद से लास्ट तक, उसे कहते हैं IRV, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका अमाउंट क्या है? 2500 से 3000 ml। 2500 से 3000 ml हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। एक ही है, थोड़ा सा अलग है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ठीक है, हम टाइडल वॉल्यूम लेते हैं या छोड़ते हैं, दोनों ही 500-500 करके होते हैं। पहले छोड़ने के, नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद फोर्सफुली हम जितना छोड़ पाते हैं सांस, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम के बाद से जितना छोड़ सकते हैं फोर्सफुली, ये ध्यान में रखना, फोर्सफुली, हाँ, जितना छोड़ सकते हैं उसका अमाउंट है, क्या? उसका अमाउंट है ERV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी। ठीक है, तो इसका अमाउंट है क्या? 1000 से 1100 ml। 1000 से 1100 ml। ओके, मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। टाइडल वॉल्यूम वो है जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, ठीक है, इंस्पायर और एक्सपायर, उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट है 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, मैंने टाइडल वॉल्यूम ले लिया, उसके बाद से जितना फोर्सफुली इंस्पायर मैं कर सकता हूँ वहीं तक, टाइडल वॉल्यूम के बाद से जितना मैं फोर्सफुली इंस्पायर कर सकता हूँ वहाँ तक, उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका अमाउंट है 2500 से 3000 ml। और ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? मैंने टाइडल वॉल्यूम छोड़ा, उसके बाद से, ठीक है, एडिशनल जो वॉल्यूम मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता हूँ, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम के बाद से छोड़ने के टाइम टाइडल वॉल्यूम छोड़ दिया, उसके बाद से फोर्सफुली जितना देर तक मैं जितना अमाउंट छोड़ूंगा उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका अमाउंट है 1000 से 1100 ml। ओके, इसी तरह TV टाइडल वॉल्यूम कंप्लीट हो गया, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कंप्लीट होगा, और ERV, ठीक है, ERV भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम इंस्पिरेटरी नहीं, अब हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ में आएंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम RV, ठीक है, वो TV था, ये RV है। RV को क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग, ओके, इवन आफ्टर
चलो देखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन, फोर्सिबली एक्सपायर करने के बाद लंग में जितना वॉल्यूम रह जाता है एयर का, उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। जिसका अमाउंट है 1100 ml से 1200 ml तक। ये ध्यान में रखना, 1200, ठीक है। 1200 जहाँ पर आएगा देखो, वहाँ यहाँ पे ERV क्या है, 1000 से 1100, ERV है 1000 से 1100, और RV है क्या, 1100 से 1200। 1200 आया, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 1200 अगर आ गए तो ये RV होगा, ठीक है। चलो, तो ठीक है। रिजर्व वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये हो गया पल्मोनरी वॉल्यूम्स हो गया और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हो गया। अब ये रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, ओके, ठीक है। देखिए, अच्छा सर, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़, इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ मैं अगले लेक्चर में शाम को दे दूँगा, ओके। आप लोग देखते रहना ये चैनल, और ज़रूरत पड़े तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग नोटिफाई हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।